सुबह ही हमने आपको एक खबर सुनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जो कार्यकारिणी बैठक हुई है उसके बाद हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर कितने विवादास्पद बयान दिए हैं। अपने बयानों में उन्होंने तेजस्वी यादव पर यह इल्जाम भी लगाया था कि तेजस्वी यादव बिहार में आपदा के वक्त पर बिहार को छोड़कर कहीं बाहर हनीमून मनाने चले जाते हैं। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के इन्हीं बयानों पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने जीतन राम मांझी को यह नसीहत दी है कि वो सत्ता में अगर बैठे हैं तो सरकार को चलाएं, ना कि विपक्षी दल के नेताओं पर ऐसी टिप्पणियां करें। मृत्युंजय तिवारी ने आगे ये भी कहा है कि जीतन राम मांझी पर कोई दबाव बना रहा है इस तरीके के बयान देने के लिए, क्योंकि उनके मुताबिक जीतन राम मांझी का शरीर भले ही एनडीए के साथ हो लेकिन वो मन से महागठबंधन के साथ ही है। अब चलिए आपको ठीक तरीके से बता देते हैं कि मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा है। मृत्युंजय तिवारी ने सबसे पहले ये कहा कि जो जीतन राम मांझी कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी यादव को अपने पुत्र समान बता रहे थे, वो आज तेजस्वी यादव के बारे में ऐसी बातें कर भी कैसे रहे हैं। ये जरूर उन पर कोई दबाव बना रहा है। आगे मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि जो दूसरे नंबर की पार्टी है वो दो उप मुख्यमंत्री बनाकर बैठी है और जो तीसरे नंबर की पार्टी है उसने तो मुख्यमंत्री की सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है, लेकिन वो पार्टी जो असल में इस बार सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखती है उसे बस एक मंत्री पद देकर निपटा दिया गया है। जीतन राम मांझी को अपने बेटे के लिए उप मुख्यमंत्री पद की मांग करनी ही चाहिए। मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा राजद के साथ थी तब तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी के बेटे को एमएलसी भी बनाया था और आज की तारीख में जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। आगे मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा है कि जीतन राम मांझी को तेजस्वी यादव पर सवाल उठाने से पहले सरकार की विफलता के बारे में बात करनी चाहिए। उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए कि बिहार में लोग कितने बेरोजगार हैं। उन्हें बिहार में दर दर भटक रहे रोजगार के लिए युवाओं की चर्चा करनी चाहिए। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में अपराध बेहिसाब हो रहा है और बिहार में बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो जीतन राम मांझी को नेता प्रतिपक्ष पर टिप्पणियां करने की जगह सरकार से इस बारे में सवाल करने चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जीतन राम मांझी पर तेजस्वी यादव के खिलाफ ये बयानबाजियां करने के लिए दबाव बनाए जा रहे हैं और उन्हें अपने बेटे के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग करनी ही चाहिए। मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि जीतन राम मांझी ने कल बैठक के बाद नीतीश कुमार पर एक और मंत्री पद देने के लिए और एमएलसी बनाने के लिए जो दबाव बनाने की बात कही है उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि ये सब भली भांति जानते हैं कि हम पार्टी को अब और कोई भी पद नहीं दिया जाएगा। और जीतन राम मांझी कितने परेशान हैं ये उनके बयानों में साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार में उन्हें जरा भी अहमियत नहीं दी जा रही है। आपको एक बार फिर से याद दिला दे कि जीतन राम मांझी ने कल अपने बयानों में ये कहा था कि तेजस्वी यादव बिहार से अक्सर भागते ही रहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी तेजस्वी यादव एक महीने तक बिहार में दिखाई नहीं दिए थे। इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद भी वो चुनाव के बाद दिल्ली में नजर आए थे। और तो और किसान आंदोलन के वक्त भी तेजस्वी यादव कुछ वक्त के लिए कहां थे इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा भी जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर और बहुत से आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों के बदले अब मृत्युंजय तिवारी ने ये सारी बातें कही हैं और उन्होंने ये दोहराया है कि जीतन राम मांझी पर तेजस्वी यादव के खिलाफ ये सारी बातें कहने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अपने बयानों में मृत्युंजय तिवारी ने सरकार की विफलता पर भी लगातार सवाल खड़े किए हैं। अब देखना यह होगा कि मृत्युंजय तिवारी के ऐसे बयानों के बाद एनडीए की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहती है। इस खबर में इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो जानकारी दिखाई दे रही है आप उसकी मदद से डोनेशन के रूप में हम तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सौम्य राठी, कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।